नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अ रिवर। यह एक पोयम है जिसे लिखा है A.K रामानुजन जी ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। अ रिवर। रिवर को हिंदी में नदी या फिर प्रवाहिनी कहा जाता है, तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग होगा एक नदी। अब हम सबसे पहले पोइट A.K रामानुजन जी के बारे में जानेंगे। A.K रामानुजन। A.K रामानुजन जी का पूरा नाम था अट्टीपट्टी कृष्ण स्वामी रामानुजन। इनका बर्थ हुआ था 16 मार्च 1929 में और इनकी मृत्यु हुई थी 13 जुलाई 1993 में। अब आप रामानुजन जी का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं। रामानुजन जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब हम बात करेंगे इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में, जैसे द कलेक्टेड पोएम्स, 300 रामायण्स और अ फ्लावरिंग ट्री, अ वुमन्स टेल। यह इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब मैं आपको ये पोयम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। ट्रिकल का मतलब होता है रिसाव या फिर धीरे धीरे जाना। इन मदुरई, सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु सैंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स। पोयम की शुरुआत में पोएट कहते हैं मंदिरों और कवियों के शहर मदुरई में, जहां पर कवि शहर और मंदिरों के बारे में गीत गाते हैं। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। हर गर्मियों में एक नदी सूखकर धीरे धीरे रेत में बहने लगती है। पोयम की शुरुआत मदुरई शहर से होती है। मदुरई शहर तमिलनाडु राज्य में आता है। मदुरई शहर कई सारे प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर और कोडल मंदिर। मदुरई शब्द हिंदी के मधु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मीठा या फिर अमृत। पुराने समय से ही मदुरई शहर कई सारे महान कवियों के लिए जाना जाता है और हमें मदुरई शहर का वर्णन भी कई सारे पौराणिक ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि संगम लिटरेचर। आगे पोएट एक नदी के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि गर्मियों के दिनों में एक नदी सूखकर रेत में धीरे धीरे बहने लगती है, यानी कि वह नदी इतनी सूख जाती है कि आसपास सिर्फ रेत दिखाई देती है और उस रेत के बीच एक जलधारा होती है। पोयम में क्लियरली डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर शायद वेनगई रिवर की बात हो रही है, जो कि मदुरई की एक प्रसिद्ध नदी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। बेरिंग का मतलब होता है अनावरण या फिर रिमूविंग कवर। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस या फिर भूसा। बारिंग द सैंड ड्रिप्स, straw and women's hair, clogging the water gate at the rusty bars under the bridges with patches of repair all over them. रिप्स को हिंदी में पसली कहा जाता है और यहाँ पर सैंड रिप्स का मतलब होगा जब नदी बहुत सूख जाती है तब उसकी रेत पर नदी के बहाव के निशान पड़ जाते हैं। उसी को पोएट ने सैंड रिप्स कहा है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इन्हें ही सैंड रिप्स कहा जाता है। अब पोएट हमें नदी की स्थिति को बड़ा करके दिखाते हैं। गर्मियों के दिनों में नदी इतनी सूख जाती है कि ऐसा लगता है कि वह रेत की पसलियों का अनावरण कर रही हो। जब नदी बहती है तब हमें उसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन जब नदी सूख जाती है तब हम उसकी सतह देख पाते हैं और उसकी सतह में स्ट्रॉ यानी कि घास फूस और महिलाओं के बाल हमें दिखाई देते हैं। और यह गंदगी ब्रिज के नीचे वाटर गेट्स के जंग लगे हुए बार्स में जाकर फंस जाती है, क्लॉग हो जाती है। विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, यानी कि ब्रिज के चारों ओर मरम्मत के टुकड़े लगे हुए थे। नदी के ऊपर जो लोहे के ब्रिज बनाए जाते हैं तो लगातार पानी लगने के कारण उन पर रस्ट यानी कि जंग चढ़ जाती है। पोएट इसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमकदार और लॉन्गिंग का मतलब होता है सुस्ताना। द वेट स्टोन ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल,
द ड्राई वंस शेव इन वाटर बफेलो लॉन्गिंग इन द सन। इन लाइन्स के जरिए हमें पोएट की एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाई देती है। चमकते हुए गीले पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सोते हुए मगरमच्छ हो, और सूखे पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी में भैंसे सूरज के नीचे सुस्ता रही हो। नदी के गीले पत्थरों पर काई चढ़ जाती है, जिसके कारण उनका रंग भी मगरमच्छ के रंग जैसा गहरा हरा हो जाता है। इसलिए पोएट ने गीले पत्थरों को मगरमच्छ से कंपेयर किया है और सूखे पत्थर उन्हें भैंस जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन पोएट हमें यह सब चीजें क्यों बता रहे हैं, इसका जवाब हमें अगली लाइन में पता चलता है। द पोएट्स ओनली सिंग ऑफ द फ्लड्स। पोएट हमें यह सब बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई सारे कवि सिर्फ बाढ़ पर गीत लिखते हैं। पोएट का ऐसा मानना है कि बाढ़ के अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर गीत लिखे जा सकते हैं। पोएट की एक और मंशा हमें यह भी दिखाई देती है कि कई सारे कवि सिर्फ बाढ़ के बारे में लिखते हैं, लेकिन जब नदी सूख जाती है तो उसके बारे में कोई नहीं लिखता। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रिसाइज का मतलब होता है ठीक या फिर सटीक, और कॉबल्ड का मतलब होता है छोटा पत्थर। ही वॉज देयर फॉर अ डे when they had floods. People everywhere talked of the inches rising, of the precise number of cobbled steps run over by the water. पोएट इन लाइन्स के जरिए ये कहते हैं, एक दिन के लिए वह वहीं था जब बाढ़ आ गई। तब सभी लोग ये बातें करने लगे कि पानी कितने इंच ऊपर चढ़ गया है। सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि पानी कितनी छोटी छोटी पत्थरों की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया है। नदी के पास कई सारी छोटे छोटे पत्थरों की सीढ़ियां होती हैं जिन पर बैठकर नहाया जाता है या फिर कपड़े धोए जाते हैं। सभी लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि वह छोटी छोटी सीढ़ियां कितनी डूब गई हैं। जिन शहरों से नदी होकर गुजरती है उन शहरों के लिए नदी का जल स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नदी उस शहर के पूरे जनजीवन को प्रभावित करती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। Rising on the bathing place and the way it cleared it off 3 villages' house, 1 pregnant woman and couple of cows, named Gopi and Brinda as usual. Rising यानी कि पानी अब इतना बढ़ गया था कि अब वह नहाने वाली जगह पर पहुंच गया था, और बढ़ता हुआ पानी 3 गांवों के घरों को भी बहा कर ले गया था, जिसमें एक गर्भवती महिला और एक गायों का जोड़ा था जिनका नाम गोपी और वृंदा था, जैसा कि आमतौर पर होता है। इस स्टेंजा में पोएट बाढ़ के विकराल रूप को बता रहे हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ड्राउन का मतलब होता है डूबना। द न्यू पोएट स्टिल कोट द ओल्ड पोएट्स, बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन ड्राउन्ड विथ परहैप्स ट्विन इन हर किकिंग एट द ब्लैंक वॉल इवन बिफोर बर्थ। नए कवि अभी भी पुराने कवियों को कोट करते हैं, उनका हवाला देते हैं। कोई भी यह बात नहीं करता कि एक गर्भवती महिला पानी में डूब गई। हो सकता है उसके पेट में जुड़वा बच्चे हों। किकिंग एट द ब्लैंक वॉल से मतलब है एक ऐसी समस्या में फंसना जहां से निकल पाना मुश्किल है, असंभव है। यहाँ पर एक गर्भवती महिला के पेट में मौजूद बच्चों के बारे में बात हो रही है। वह बच्चा अपनी माँ की कोख में है और बाढ़ के पानी ने उसे बहा लिया है। वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, यानी उसे जन्म से पहले ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ही सेड द रिवर हैज वाटर इनफ टू बी पोएटिक अबाउट ओनली वंस अ ईयर। वे कहते हैं कि नदी में साल में एक बार पानी इतना काफी होता है जिस पर पोएटिक यानी कि काव्यात्मक हुआ जा सके, यानी कि साल में एक बार नदी का पानी एकदम सही मात्रा में होता है, तब उसके सौंदर्य में कई सारी बातें कही जा सकती हैं। एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर 3 विलेज हाउसेस। और फिर पहले आधे घंटे में नदी का पानी 3 गांवों के घरों को बहा कर ले गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा। अ कपल ऑफ काउज named Gopi and Brinda, and 1 pregnant woman expecting identical twins, with no moles on their bodies, with different colored diapers,
टू टेल देम अपार्ट। पहले आधे घंटे में पानी 3 गांवों के घरों को बहा कर ले गया, जिसमें गोपी और वृंदा नाम की गायों का एक जोड़ा था और एक गर्भवती महिला थी जिसके पेट में एक जैसे दिखने वाले 2 जुड़वा बच्चे हो सकते थे। ट्विंस भी 2 तरह के होते हैं। पहले वह जुड़वा बच्चे जो अलग अलग दिखाई देते हैं और दूसरे वह जुड़वा बच्चे जो एक जैसे दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर कोई भी मोल्स के निशान नहीं थे। मोल्स का मतलब होता है तिल, यानी कि उन बच्चों के निशान पर कोई भी तिल के निशान नहीं होते, यानी कि वह बच्चे बेहद सुंदर होते। उन दोनों बच्चों को अलग अलग रंग के डायपर्स पहनाए जाते ताकि उन दोनों के बीच के अंतर को बताया जा सके। क्योंकि बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग रंग के डायपर्स पहनाए जाते हैं ताकि उन दोनों के बीच डिफरेंस बताया जा सके। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। इस पोएम में रामानुजन जी ने एक नदी की हर स्थिति को बताने की कोशिश की है। वह इस बात से खफा है कि नए पोएट सिर्फ पुराने पोएट्स की बातों को फिर से कोट करते हैं और वह सिर्फ बाढ़ के बारे में लिखते हैं। हालांकि पोएट ने भी बाढ़ के बारे में बातें की हैं, लेकिन उन्होंने बाढ़ की एक वास्तविक स्थिति को, रियल ट्रेजेडीज को दिखाया है। साथ ही उन्होंने सूखती हुई नदी का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। जब एक गर्भवती महिला बाढ़ के पानी में बहती है, तब एक जान नहीं बल्कि 3 जानें जा सकती हैं। हो सकता है कि उसके पेट में जुड़वा बच्चे हों। इस पूरी पोएम के माध्यम से पोएट ने एक नदी की असली स्थिति को उजागर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।